अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और हेलो। आज मैं आपके साथ जिम रॉन के इंस्पायरिंग वर्ड्स शेयर करने जा रही हूँ, जो अमेरिका के अजीम तरीन मोटिवेशनल स्पीकर्स, फिलोसोफर्स और कारोबारी शख्सियात में से एक थे। जिम रॉन ने दुनिया भर में सेल्फ डेवलपमेंट के मौजू पर लेक्चर्स दिए और अपने एक लेक्चर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पायदार तब्दीलियाँ और बेहतरी लाने के लिए 9 अहम उसूल बयान किए। ये तब्दीली के उसूल ना सिर्फ टाइमलेस हैं बल्कि हर फर्द के लिए प्रैक्टिकल हैं जो ज़ाती तरक्की करना चाहता या चाहती हो। इस सेशन में आप जिम रॉन के पावरफुल वर्ड सुनेंगे जो उर्दू और हिंदी में तर्जुमा किए गए हैं ताकि जनूबी एशियाई ऑडियंस के लिए बेहतर अंडरस्टैंडिंग हासिल की जा सके। उन उसूलों को अपनाते हुए आप अपनी ज़िंदगी में बामानी तब्दीलियाँ ला सकते हैं और ख़ुद को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए हम 2025 में इन 9 उसूलों को अपनाने के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को ड्रामाई तौर पर बदलने के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को किसी भी वक्त बदल सकते हैं। आपके पास हमेशा ये चॉइस होती है। अगरचा आप रातों रात अपनी मंजिल को मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी डायरेक्शन को एक रात में चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप इस तब्दीली को बिल्कुल कैसे बनाते हैं? परसों पहले जब मैं पहली बार मिस्टर शॉ से मिला तो उन्होंने एक उसूल शेयर किया जो मेरे साथ स्टक हो गया। सिर्फ चंद अहम आदतें हैं जो तमाम फ़र्क पैदा करती हैं। मैंने उनमें से कुछ अपनी तरफ से भी ऐड की हैं और आज मैं आपके साथ आपकी ज़िंदगी में पावरफुल चेंजेस लाने के लिए 9 ज़रूरी उसूल बताना चाहता हूँ। ये हैं 9 अहम नुकात जो आपकी ज़िंदगी को ड्रामेटिकली चेंज कर सकते हैं। ज़िंदगी को बेहतर बनाने की फ़र्स्ट की ये है कि आप उस जगह की मुकम्मल ज़िम्मेदारी लें जहाँ आप इस वक्त खड़े हैं। अब आपको अपनी ज़िंदगी की मुकम्मल ओनरशिप संभालनी होगी। आपकी ज़िंदगी में हर चीज़, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, मायूस कुन हो या खुशगवार हो, आपका उसमें हाथ रहा है। ये बात कभी कभार एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन ये ज़रूरी है। मुकम्मल ज़िम्मेदारी का मतलब है कि आप दूसरों या बैरूनी हालात को अपनी सूरत हाल का इल्ज़ाम नहीं देते, बल्कि जब आप ऐसा नहीं करते और ओनरशिप लेते हैं तो आप अपनी ताकत वापस ले लेते हैं। पर जब हम दूसरों या हालात को अपने मुकाम का ज़िम्मेदार ठहराते हैं तो हम अपना कंट्रोल खो देते हैं। ये कहना आसान है कि ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन जब आप ज़िम्मेदारी लेते हैं तो आप अचानक ये एहसास करते हैं कि आपके पास चीज़ों को बदलने की सलाहियत है। अगर आपको अपना हाल पसंद नहीं तो आप अपनी सिमत को बदल सकते हैं। ये सोच में तब्दीली है, एक रिएक्टिव सोच से एक प्रोएक्टिव सोच की जानिब। आप ये मेरे साथ क्यों हो रहा है का सवाल करने के बजाय ये पूछना शुरू करते हैं, मैं उसे बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ। ये उसूल ज़िंदगी के हर पहलू पर अप्लाई होता है। अगर आपके माली हालात वहाँ नहीं हैं जहाँ आप उन्हें चाहते हैं तो मईशत या अपनी नौकरी को इल्ज़ाम देने के बजाय एक कदम पीछे हटकर ये पूछें कि मैं अपनी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता या सकती हूँ। शायद अब वक्त आ गया है कि न्यू स्किल्स लर्न करी जाएं, कोई साइड हसल शुरू करें या अपने पैसे को मैनेज करने में ज़्यादा डिसिप्लिन होने का मुजाहिरा करें। वो लम्हा जब आप जिम्मेदारी लेते हैं और हल तलाश करना शुरू करते हैं, वही लम्हा होता है जब आप अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू करते हैं। यही बात ताल्लुकात पर भी अप्लाई होती है। अगर कोई ताल्लुक सही नहीं चल रहा होता है तो दूसरे शख्स को ब्लेम करना आसान होता है ना? लेकिन क्या होगा अगर आप अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी लें? क्या होगा अगर आप खुद से पूछें कि मैं इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? शायद ये बेहतर सुनने वाला बनने, ज़्यादा अप्रिसिएशन जाहिर करने या अपनी बातचीत को बेहतर बनाने के बारे में हो। जब आप अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं तो आप ख़ुद को इस काबिल बनाते हैं कि आप सूरत हाल को बेहतर कर सकें। लिहाजा उस उसूल से स्टार्ट करें, अपनी मौजूदा हालत की मुकम्मल ज़िम्मेदारी लें, अपने चॉइसेस, हैबिट्स और एक्शंस को एक्सेप्ट करें। ये आपकी ज़िंदगी में कोई रियल और मुस्तकिल चेंज लाने का फर्स्ट स्टेप है। अपनी ज़िंदगी को ड्रामाई तौर पर बेहतर बनाने की सेकंड की क्लियर गोल्स का तयन करना है। एक विजन के बगैर हम बह जाते हैं। क्लियर वेल डिफाइंड गोल्स आपकी ज़िंदगी के लिए एक रोड मैप की तरह हैं। वो आपके एक्शंस और डिसीजंस की रहनुमाई करते हैं और आपको इस बात पर फोकस रखते हैं कि वाकई किस चीज़ की अहमियत है। ये हैरत अंगेज़ है कि कितने ही लोग बग़ैर किसी रियल गोल्स के ज़िंदगी गुजारते हैं।
वो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें काम करेंगी, लेकिन उम्मीद कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको इंटेंशनल होना पड़ेगा। एक गोल एक टारगेट की तरह है। आप किसी गोल को हिट नहीं कर सकते अगर आप नहीं जानते कि ये लगता कैसा है। आपके गोल्स जितने ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे, उन्हें हासिल करना उतना ही आसान होगा। अगर आप कहते हैं कि मैं मज़ीद पैसा कमाना चाहता या चाहती हूँ, जो कि वेग है, वेग अनक्लियर गोल्स वेग अनक्लियर रिजल्ट्स पैदा करते हैं। लेकिन जब आप स्पेसिफिक होते हैं तो आप अपने दिमाग को मकसद के लिए कुछ देते हैं। आप एक मंसूबा बना सकते हैं, कब और कितने पैसे, उसे कमाने के लिए क्या करेंगे, उसे छोटे छोटे स्टेप में तोड़ सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। अपने गोल्स को लिखना ज़रूरी है। जब आप उनको कागज़ पर लिखते हैं तो वो ज़्यादा रियल हो जाते हैं। सिर्फ ये ना सोचें कि आप इस पे क्या लिखना चाहते हैं। ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की एक शक्ल है। अपने मकासद का बाकायदगी से जायज़ा लें, उन्हें अपने सामने रखें, क्योंकि आप जिस चीज़ पर तवज्जो करते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर आप मुस्तकिल तौर पर अपने आप को याद दिलाते रहते हैं तो आपके गोल्स के मुताबिक इंतखाब करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अपने कैरियर के शुरू में मेरे पास कोई वाज़ेह गोल्स नहीं थे। मैं सख्त मेहनत कर रहा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं किस सीमित काम कर रहा हूँ। फिर एक दिन मिस्टर श्रॉफ ने मुझसे गोल्स के बारे में पूछा। जब मैंने एक वेग जवाब दिया तो उन्होंने कहा, जिम, आपको स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, आप उसे कैसे हासिल करेंगे? और उस गुफ्तगू ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं उस रात बैठ गया और बिल्कुल वही लिखा जो मैं चाहता था। जब मैंने उन मकासद को कुछ टाइम बाद हासिल कर लिया, सब कुछ बदल गया। मैंने जो कुछ किया वो तवज्जो के साथ किया। मेरे एक्शन ज़्यादा फोकस्ड हो गए, मेरे फैसले ज़्यादा मामकसद हो गए और मेरी ज़िंदगी उस समत में चलने लगी जिस तरफ मैं उसे ले जाना चाहता था। गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, वो आपकी ज़िंदगी को मानी और मकसद देते हैं। लिहाजा आप जो चाहते हैं उसके बारे में वाज़ा करने के लिए वक्त निकालें, उसे लिखें और बड़े ख्वाब देखने से ना घबराएं। आपके मकासद पर सिर्फ लिमिट वही है जिन्हें आप अपने ऊपर रखते हैं। जब आपको वाज़ेह नज़र आता है कि आप क्या चाहते हैं, आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी तेज़ी से बदलना शुरू हो जाएगी। तीसरी की नज़्म ज़ब्त यानी डिसिप्लिन है। गोल्स का तयन ज़रूरी है, लेकिन डिसिप्लिन के बगैर वो सिर्फ ख्वाब ही रह जाते हैं। डिसिप्लिन आपके मकासद और उनके हुसूल के दरमियान ब्रिज है। डिसिप्लिन वो करने की सलाहियत है जो ज़रूरी है, यहाँ तक कि जब ये आसान या आरामदेह ना हो। डिसिप्लिन का मतलब है अपने मंसूबे पर कायम रहना, उसकी पैरवी करना और कंसिस्टेंट रहना, यहाँ तक कि जब आप मोटिवेशन महसूस ना करें। ये आसान नहीं है। आराम को चूज़ करना आसान रास्ता है, लेकिन ये रेयरली ही तरक्की या तब्दीली का बाइस बनता है। हकीकी तरक्की हासिल करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने और जो करना मुश्किल है वो करने के लिए तैयार होना चाहिए। यहीं से डिसिप्लिन आता है। अक्सर लोग ब्रेक थ्रू से पहले ही हार मान देते हैं। हकीकी तब्दीली रातों रात नहीं आती, ये ओवर टाइम किए गए मुसलसल एक्शन का नतीजा है। चंद दिनों या कुछ हफ्तों के लिए मोटिवेटेड होना आसान है, लेकिन सच्ची तब्दीली तब होती है जब चाहे हालात कितने मुश्किल हों, चाहे आपको उस काम का दिल ना चाह रहा हो, मगर आप दिन ब दिन उस काम को करने के लिए रेडी हों। कंसिस्टेंसी रफ्तार पैदा करती है और रफ्तार रिजल्ट्स पैदा करते हैं। अपनी रोज़मर्रा की आदत के बारे में सोचें, क्या वो उन गोल्स के साथ अलाइंड हैं जो आपने अपने लिए मुकर्रर किए हैं? अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो क्या आप बाकायदगी से एक्सरसाइज करने के लिए वक्त निकाल रहे हैं, चाहे ये दिन में सिर्फ 20 मिनट ही क्यों ना हो? अगर आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या आप मुसलसल ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जो आपको आगे बढ़ाएं, जैसे नेटवर्किंग या न्यू स्किल सीखना? कंसिस्टेंसी के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। चौथी की सीखना और तरक्की करना है। ज़िंदगी मुसलसल तरक्की और तरक्की के बारे में है। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, और आप जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और अपने करियर, रिश्तों और पर्सनल गोल्स में उतनी ही ज़्यादा अहमियत लाते जाएंगे। कामयाब लोग ज़िंदगी भर सीखने वाले होते हैं, जो हमेशा नए इल्म, हुनर और तजुर्बात की तलाश में रहते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ज़िंदगी में कहाँ हैं। सीखने के लिए हमेशा बहुत कुछ होता है, चाहे वो किताबें पढ़ना हो, ऑनलाइन कोर्सेज करना हो, सेमिनार में शिरकत करना हो या रहनुमाई हासिल करना हो। सीखने का हर मौका तरक्की का मौका होता है। अगर आप एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं तो क़यादत के बारे में जानें। अगर आप अपने माली हालात को बेहतर मैनेज करना चाहते हैं तो मनी मैनेजमेंट को स्टडी करें। याद रखें, आप जो बेहतरीन सरमायाकारी कर सकते हैं वो अपने आप में इन्वेस्टमेंट है।
याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों तो आपको बेहतर होना पड़ेगा। अगर आप चीज़ें बदलना चाहते हैं तो आपको खुद को बदलने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे ही आप नई नॉलेज और स्किल हासिल करते हैं, आप देखेंगे कि आपका पर्सपेक्टिव किस तरह वसी होता है और नए मौके खुद को पेश करना शुरू कर देते हैं। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा काबिल और चैलेंजेस का सामना करने के लिए ज़्यादा तैयार हो जाते हैं। 5वीं की एक मजबूत नेटवर्क बनाना है। जिन लोगों से आप अपने आप को घेर लेते हैं, उनका आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वो आपको ऊपर उठा सकते हैं, आपको मुतासिर कर सकते हैं और आपको अपने मकासद की तरफ धकेल सकते हैं, या वो आपको रोककर आपकी एनर्जी ड्रेन कर सकते हैं। मैंने एक बार कहा था कि आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। इसका मतलब है कि आपका माहौल, जिन लोगों के साथ आप वाबस्ता हैं और जिस एनर्जी से आप खुद को एक्सपोज करते हैं, वो आपकी जहनियत, आदत और रिजल्ट्स को मुतासिर करेगा। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को तलाश करें जो पहले से वहाँ मौजूद हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। ऐसे मेंटर्स, साथी और दोस्त ढूंढें जो आपकी तरक्की में मदद करें, जो आपको बेहतर बनने की एनकरेजमेंट दें और जो आपको अपने स्टैंडर्ड्स को बुलंद करने के लिए चैलेंज करें। उन लोगों से परहेज़ करें जो मुसलसल शिकायत करते हैं, गॉसिप करते हैं या नेगेटिविटी लाते हैं। आपका फोकस और एनर्जी कीमती है। उन्हें उन रिश्तों में लगाएं जो आपकी ज़िंदगी को अहमियत देते हैं। अपने आप से पूछें कि वो 5 लोग कौन हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। क्या वो आपके मकासद और ख्वाबों की हिमायत करते हैं या वो आपकी एनर्जी को ख़त्म करते हैं। अपने हल्के का ख्याल रखें और एक्टिवली उन लोगों को तलाश करें जो आपको मुतासिर करते हैं और आपको बेहतरीन बनने के लिए आगे बढ़ाते हैं। हम ख्याल और ड्रिवन इंडिविजुअल्स का नेटवर्क बनाना कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। 6ठी की शुक्रगुजारी है। तब्दीली और बेहतरी की जस्तजू में जो मिसिंग है या जो काम नहीं कर रहा है, उसमें फंस जाना आसान है, लेकिन शुक्रगुजारी आपकी तवज्जो उस तरफ शिफ्ट कर देती है जो आपके पास पहले से मौजूद है और सही हो रहा है। ये एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट है जो आपके नुक्ताए नज़र और एनर्जी को तब्दील कर सकता है। जब आप उस पर फोकस करते हैं जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में मज़ीद पॉजिटिविटी और एबंडेंस को इनवाइट करते हैं। शुक्रगुजारी का मतलब ये नहीं कि आपको दरपेश चैलेंजेस को इग्नोर कर दिया जाए, बल्कि उसका मतलब ये है कि अच्छी चीज़ों को तस्लीम करें। जब आप शुक्रगुजारी की प्रैक्टिस के साथ अपने दिन का स्टार्ट और एंड करते हैं, चाहे वो 3 चीज़ें लिख रहे हों जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, या महज अपनी नेमतों पर गौर कर रहे हों, आप अपने दिमाग को अच्छाई तलाश करने के लिए तरबियत देते हैं। फोकस में ये तब्दीली आपके मूड को बूस्ट कर सकती है, आपकी रेजिलियंस को बढ़ा सकती है और ज़िंदगी में आप जो कुछ चाहते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। 7वीं की नाकामी को गले लगाना है। ज़्यादातर लोग नाकामी से डरते हैं और हर कीमत पर इससे बचते हैं, लेकिन सच ये है कि नाकामी कामयाबी के बरक्स नहीं है, ये उसकी तरफ सफ़र का हिस्सा है। हर धचका, हर गलती, हर नाकामी एक सबक रखती है। अगर आप उसे तलाश करने के लिए तैयार हैं, दुनिया के कामयाब तरीन लोग अपनी कामयाबी से ज़्यादा बार नाकाम हुए हैं, लेकिन वो इन नाकामियों को मंजिल मकसूद तक पहुंचने का ज़रिया के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हर तजुर्बे से सीखते और बढ़ते हैं। जब आप नाकामी को मुस्तकिल कैफियत के बजाय फीडबैक के तौर पर देखने के लिए अपने माइंडसेट को तब्दील करते हैं, तो आप अपने अंदर मुश्किल हालात पर जल्द काबू पाने और उभरने की क़ुव्वत पैदा कर लेते हैं। आप चैलेंजों को ग्रोथ के मौके के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। अगर आप कुछ करने की कोशिश करते हैं और वो काम नहीं करता है, तो अपने आप से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ, अगली बार मैं कैसे बेहतरी ला सकता हूँ। ये एटीट्यूड हर रुकावट को एक कीमती सबक में बदल देता है। 8वीं की एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज तैयार करना है कि आप अपने आप को किस तरह देखते हैं। अगर आपकी खुद के लिए नेगेटिव सेल्फ इमेज है, तो आप अपनी कोशिशों को सबोताज करेंगे। आपका माइंडसेट और बिलीफ आपकी हकीकत बनाते हैं, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव खुद की तस्वीर बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे करने का एक तरीका कॉल के ज़रिए है। पॉजिटिव स्टेटमेंट उस शनाख्त और हकीकत को सपोर्ट देते हैं जो आप बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर ये कहना कि मैं अपने गोल हासिल कर सकती हूँ या मैं डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड हूँ, वक्त के साथ आपके खुद के परसेप्शन को बदल सकता है। तसव्वुर एक और ताकतवर टूल है। अपने गोल्स को देखने और अपने आप को उस शख्स के तौर पर देखने में वक्त गुजारें जिसने उन्हें पहले ही हासिल कर लिया है। अपने आप से बात करने का तरीका याद रखें। सपोर्टिव,
काइंड और एनकरेजिंग बने। अपनी तरक्की का जश्न मनाएं, चाहे वो कितनी ही छोटी हो, और अपने आप को याद दिलाएं कि आप हर रोज़ ग्रो कर रहे हैं और इम्प्रूव हो रहे हैं। नबी और आखिरी की एक्शन है। अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो दुनिया के तमाम उसूलों और स्ट्रैटेजीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉलेज, गोल्स और विजन होना एक चीज़ है, लेकिन अमल ही उनको ज़िंदा करता है। कामयाब लोग काम करने वाले होते हैं। वो परफेक्ट वक्त या परफेक्ट प्लान का इंतज़ार नहीं करते, वो अमल करते हैं। इससे सीखें और रास्ते में एडजस्टमेंट करें। उस वक्त का इंतज़ार ना करें जबकि सब कुछ शुरू करने के लिए बिल्कुल ठीक महसूस ना हो। हमेशा गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी और हमेशा खौफ रहेगा। बहरहाल एक्शन लें। एक्शन कॉन्फिडेंस और मोमेंटम पैदा करता है। छोटी शुरुआत करना और तरक्की करना बेहतर है उस बेहतरीन मौके का इंतज़ार करने से जो कभी नहीं आता। तब्दीली एक सफ़र है, मंजिल नहीं। सिस्टम बनाने, आदतें पैदा करने और अडेप्टेबिलिटी पैदा करने के ज़रिए आप एक ऐसा फ्रेमवर्क तख्लीक करते हैं जो ज़िंदगी भर की ग्रोथ और फुलफिलमेंट की हिमायत करता है। अपनी ज़िंदगी में अहम तब्दीली लाने की कीज़ हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोल सेटिंग, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, सीखना, नेटवर्किंग, शुक्रगुजारी, नाकामी को सबक के तौर पर देखना, खुद की पॉजिटिव तस्वीर बनाना और अमल करने से आप अपनी ज़िंदगी को बदलने की चाबी रखते हैं। ये परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये कमिटमेंट के बारे में है। जहाँ से हो वहाँ से शुरू करें। जो कुछ आपके पास है उसे इस्तेमाल करें और आज ही नेक्स्ट स्टेप उठाएं। थैंक यू, शुक्रिया।